रिटायर्ड कर्नल एस पठानिया ने JKUT के सभी देशवासियों को आज कारगिल दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसी के साथ उन्होंने 527 शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया और उनको जो शहीद हुए हैं 527 शहीद, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं इस मौके पर उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए। साथ ही हम उनके परिवार के साथ ये एश्योरेंस देते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अगर हम अभी बात करें कारगिल युद्ध की जो 99 में मई से जुलाई 60 दिन के लिए हुआ था, कारगिल युद्ध उन युद्धों में आता है विश्व के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड के अंदर लड़ा गया, 15,000 से लेके 17,000 फीट तक। इसमें जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी थी वो आप ये मान के चलिए कि आप स्पर्स के थ्रू जा रहे हैं, 15 से 17,000 की फीट के ऊपर हड्डियों को कंपाने वाली सर्दी है, ऑक्सीजन की कमी है, और आप पाकिस्तान जो इन्फ्लेटर थे जो कि बंकरों में पूरी तरह से मुस्तैद थे अपने हथियारों और अपने एम्यूनिशन के साथ, उनके खिलाफ आपने जंग लड़ी और उसको जीता। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी जिसके लिए इंडियन आर्मी को सैल्यूट देते हैं हम सब लोग, और उनकी जाबाजी, उनकी शूरवीरता, उनकी रणवीरता और उनके हौसले को सलाम करते हैं। अभी हम बात करेंगे कारगिल युद्ध कैसे हुआ। उस समय जो हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो बहुत कम था। द्रास की हम बात करते हैं या कारगिल की बात करते हैं, वहाँ पे एक एक बटालियन थी। इस समय द्रास के अंदर, कारगिल के अंदर एक एक ब्रिगेड है। इतने बड़े एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से देखभाल करना, और साथ खासकर उस समय में जबकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है, तो जो पोस्टें हैं वो विंटर में वेकेट कर दी जाती हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कॉन्स्पिरेसी की और उसने अपने सैनिक जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करा दिए। ये एक पूरी तरह से सरप्राइज़ हासिल किया, और हम कुछ हद तक उन कारणों को याद नहीं करेंगे कि वो क्यों हुआ। हमारी इंटेलिजेंस फेलियर थी, वो इतिहास का विषय है। लेकिन उसके बाद जो लड़ाई लड़ी गई और जिस तरीके से हमने उन पोस्टों को वापस लिया, वो सराहनीय है, और उसके लिए हमारी जो इंडियन आर्मी है पूरी तरह से हकदार है। जिस तरह से उनको उसके बाद शाबाशी मिली, या जितने इनको आप नंबर ऑफ़ अवार्ड्स दिए गए, गैलेंट्री अवार्ड्स। अभी पाकिस्तान ने क्या किया कि उन्होंने जितनी भी डोमिनेटिंग हाइट थी, आप भी मान लीजिए तोलोलेंग 5140, 4850 और टाइगर हाइट, इसके ऊपर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, अपने बंकर बनाए, और उसके बाद जो द्रास कारगिल हाईवे है उसको उन्होंने ऑब्जर्वेशन और फायर से डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इसकी खबर हमें कब मिली? कोई शेफर्ड वहाँ पे घूम रहा था, उसने आके इंडियन आर्मी को बताया। उसके बाद हमारी कार्रवाई और ये युद्ध की शुरुआत हुई मई के अंदर। अभी इस युद्ध का जो, अगर हम इसको याद करते हैं, ये वो युद्ध है जिसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। इसमें 4 तो परमवीर चक्र मिले हैं, और परमवीर चक्र किसको मिले हैं? वो मिले हैं कैप्टन विक्रम बत्रा को, राइफलमैन संजय कुमार को जो भी ऑनरी कैप्टन है, योगेंद्र यादव और मनोज पांडे। ये अफसर, इसके अलावा बहुत ज़्यादा महावीर चक्र और वीर चक्र इन सबको दिए गए हैं। अभी विक्रम बत्रा की हम बात करते हैं, 13 जैकरिफ की बात करते हैं, और मुझे प्राउड है कि मैं जैकरिफ का हूँ। और मैंने 2000 में पोस्ट कारगिल ऑपरेशन वॉर के बाद मैंने द्रास और काक्सर में अपनी बटालियन को कमांड किया था। टोलोलिंग फीचर जो है, जब मैं द्रास में था, ये मेरे अंडर आता था। और उसी तरह से काक्सर के अंदर जो हमारी सबसे पहली कैजुअल्टी हुई थी अफसर से, और हमारे कुछ शहीद हुए थे बजरंग पोस्ट के पास, जिसमें